Hello friends and welcome to my channel. Today we will learn English in a different way. So कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तब हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलने के लिए कहा जाता है या फिर स्टूडेंट्स को टीचर्स कहते हैं कि किसी एक टॉपिक पर बोलो। उस टाइम अगर हमें हिंदी में बोलना होता है तो हम इजीली बोल पाते हैं, बट अगर हमें इंग्लिश में बोलने के लिए कहा जाता है तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर इंग्लिश में कैसे बोले विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, आज हम ये सीखने वाले हैं। ऑल्सो अगर हम इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अकेले में इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, हमारे पास कॉन्वर्जेशन करने के लिए कोई नहीं है, तब हम इस तरीके से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलकर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक्स पर इंग्लिश में बोलने वाली हूँ। सो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने किस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए हैं, कैसे सेंटेंसेस यूज़ किए हैं एंड किस तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर इंग्लिश में बोल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक इज ट्रैवलिंग। सो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी इंटरव्यू में ट्रैवलिंग के ऊपर इंग्लिश में बोलने के लिए कहा गया है, सो हम किस तरीके से बोल सकते हैं ये अभी हम सीखने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। ट्रैवलिंग इज एन essential way to see new places. It helps you learn about different cultures and try new foods. Travel lets us learn about the world. We see mountains, rivers, beaches, or tall buildings. Students learn a lot by visiting museums, historical sites, and natural wonders. Taking pictures while traveling helps us remember fun moments. Each journey is an opportunity to learn and grow. So friends, in this particular topic, I have used small sentences and easy words. So इस तरीके से स्मॉल सेंटेंसेस, इजी वर्ड्स का यूज़ करके भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर इंग्लिश में बोल सकते हैं। ऑल्सो इस तरीके से हम अकेले भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फूड। सो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। फ्रॉम हेल्दी फूड वी गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीड. Healthy food is very important because it keeps us strong. I like to eat lots of fruits like apples, oranges because it helps me stay healthy. I also like to eat green vegetables. Although I eat street food sometimes, also I enjoy trying new cuisines. I prefer savory food to street food. So friends, कभी कभार हम नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अगर कभी किसी ने हमसे पूछा कि आपको किस तरीके का खाना पसंद है, तब हम इस तरीके से भी इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अगेन अ वेरी कॉमन टॉपिक बट अ वेरी इसेंशियल टॉपिक, एंड द टॉपिक इज वाटर. Water is one of the most important substances on earth. It is very important part of our life. Water is the reason why life exists and grows on earth. More than 60% of human body is made up of water. Water is very important for all living beings. It's important to drink lots of water to stay healthy and strong. So, by valuing water, we safeguard our life and environment. So friends, इस तरीके के टॉपिक्स पर यूजुअली टीचर्स स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बोलने के लिए कहते हैं, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आप इस तरीके के कॉमन टॉपिक्स पर बोलकर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक which is again very essential, and it is plants. So plants are essential for life on earth. Plants
seeds which are tiny but full of lives. Each plant has a special job in keeping nature balanced. They provide us with oxygen, food, medicine, and many other resources. Without plants, life on earth would not be possible. So, we should plant trees. So friends, जैसे कि आपने देखा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक था. सो अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरीके के टॉपिक्स पर इंग्लिश में बोलकर भी हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. वैसे तो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलकर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम पहले स्मॉल एंड इजी सेंटेंसेस से शुरुआत कर सकते हैं. ऑल्सो हम ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स न बोलकर नॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करके भी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी 4 टॉपिक्स बताए, तो आपने देखा होगा कि मैंने उसमें कितने नॉर्मल वर्ड्स एंड बेसिक सेंटेंसेस का यूज़ किया है. तो आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर इंग्लिश में बोलकर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का ये तरीका अच्छा लगा होगा. सो इफ़ यू ऑल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and thank you so much for watching the video.